नमस्कार, मैं छवि वैश्य महाविद्यालय भिवानी की एनएसएस स्वयं सेविका आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपने एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर में लगाए अनुभवों के बारे में आपको बताने के लिए। हर बार लगता है कि जब भी हम एनएसएस शिविर लगाएंगे तो शायद क्या ही नया सीख लेंगे, पर हर बार एनएसएस हमें गलत साबित कर देती है। मेरे इस साल के एनएसएस शिविर में मैंने सीखा 3 महत्वपूर्ण चीज़ें। सबसे पहले कि टीम वर्क। हमारे प्रोफेसर मोहनलाल सर ने हमें एक एक्टिविटी के द्वारा बहुत अच्छे से समझाया कि कोई भी काम जब हम अकेले करते हैं तो शायद उसे उस तरीके से नहीं कर पाते, इतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाते जब साथ मिलकर करते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, हम युवा इस देश की धड़कन हैं। जो भी समाज में कुछ अच्छा बदलाव अगर लेकर आना चाहते हैं तो वो युवा ही सबसे पहले लेकर आ सकते हैं। और जैसा कि महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि जो बदलाव हम समाज में लेकर आना चाहते हैं वो बदलाव हमें पहले खुद के अंदर लेकर आना होगा। तो ये ज़रूरी है कि युवा आगे आएँ, देश में अपना योगदान दें और अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण अनुभव जो मेरा इस कैंप में रहा कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो, कितने ही हमारे पास संसाधनों सीमित हों, पर फिर भी हम अपना कार्य कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जो इस कैंप में भी हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पा रहा था, पर फिर भी हमने अपने कार्य को पूर्ण किया, अपने लक्ष्य को पूर्ण किया। धन्यवाद। आदरणीय अध्यापकगण, डॉक्टर कामना कौशिक मैम, डॉक्टर मोहनलाल सर, हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर्स और सभी मेरे एनएसएस के साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरभि शर्मा, मैं वैश्य महाविद्यालय की छात्रा हूं और इसके साथ ही मैं एनएसएस वॉलंटियर राष्ट्रीय सेविका योजना स्वयं सेविका के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूं। आज मैं आप सभी के साथ इस 7 दिवसीय विशेष कैंप में अपने अनुभव साझा करना चाहती हूं, जो इस प्रकार है। 7 दिवसीय कैंप जिसका शुभारंभ 8 फरवरी से 14 फरवरी 2026 में हनुमान ढानी हनुमान मंदिर भिवानी में आयोजित किया गया था, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों का निरीक्षण किया। सबसे पहले मैंने जाना कि शिक्षक और समाज आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। मैंने जाना कि एक शिक्षक और विद्यार्थी की एक समाज को नई दिशा देने में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ ही मैंने पब्लिक इंटरेक्शन करना सीखा। अलग अलग हमारे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स द्वारा दिए गए विभिन्न एक्सटेंशन लेक्चर्स का मैंने निर्वाह किया कि कैसे हम इकोनॉमिक सोसाइटीज़ में, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, हम कानून के प्रशासन में अपने जीवन को एक नई उमंग, नई दिशा दे सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि अगर समाज में कुछ करना हो, निर्वाह करना हो, समाज को कुछ जानना हो, तो हम हैं समाज के सेवक। आओ, हम समाज के सेवक हैं। हमें एक संग देगा, हमें एक नई उमंग देगा, नई इच्छा देगा, जिससे हम नए रास्ते पर जा सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं संस्कृति एनएसएस की वॉलंटियर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल हमारे एनएसएस परिवार में एक 7 दिवसीय कैंप का आयोजन करवाया जाता है और इस साल भी हमारे एनएसएस परिवार में एक 7 दिवसीय कैंप आयोजित करवाया गया, जिसका थीम था यूथ फॉर माय भारत एंड डिजिटल लिटरेसी, जिसका अर्थ है मेरे भारत का युवा और डिजिटल साक्षरता। हमारे कैंप का शुभारंभ हमारे माननीय प्रिंसिपल सर डॉक्टर संजय कुमार गोयल जी, हमारे ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर पवन भवानीवाला जी और हमारे चीफ गेस्ट के शुभ हाथों के द्वारा हुआ। और फर्स्ट डे पर हम सभी एनएसएस वॉलंटियर्स ने सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, ड्रामा, एक्टिंग और बांसुरी बजाकर हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे एनएसएस पीओ डेली हमें माइंड गेम्स खिलवाते हैं, जिससे एनएसएस वॉलंटियर्स का इंटेलिजेंस लेवल पता चलता है। आगे आने वाले दिनों में राइटिंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और स्लोगन कंपटीशन रखवाए गए। और इन सभी कंपटीशंस में सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमें नए चेहरे देखने को मिले। जिन बच्चों को लगता था, जिन एनएसएस वॉलंटियर्स को लगता था कि उनसे नहीं हो पाएगा, उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है, वो आगे आए और उन्होंने भी इस कंपटीशन में भाग लिया और उन्हें अपनी काबिलियत का एहसास हुआ। साथ ही साथ इन कॉम्पिटिशन्स का जो टॉपिक था, जो थीम था, वो सोशल टॉपिक्स थे, जिससे लोगों के अंदर भी जागरूकता फैली। हमारे एनएसएस कैंप में एक्सटेंशन लेक्चर्स भी रखवाए गए, जिसमें वर्धमान ज्वेलर्स के ऑनर श्री सचिन जैन जी आए और उन्होंने बताया कि हम कैसे अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जहां पर एक तरफ लाखों लोगों का झुकाव सरकारी नौकरी की तरफ हो चुका है और जिसमें से 100 में से सिर्फ एक इंसान की ही सरकारी नौकरी लगती है, बाकी
99 लोग बेरोज़गार रह जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपना बिजनेस खड़ा कर कर, अपना स्टार्टअप खड़ा कर कर लाखों लोगों की रोज़ी रोटी का साधन बन सकते हैं। डॉक्टर वंदना वत्स मैम ने हमें बताया, हमें आत्मविश्वास के बारे में सिखाया, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में सिखाया, आत्मविश्वास की पाठशाला के बारे में बताया। डॉक्टर प्रोमिला सुहाग मैम ने हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में सिखाया। मुझे इस एनएसएस कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे ये बात भी बहुत अच्छे से समझ आ गई। इस कैंप का जो टाइटल है, इस कैंप का जो मोटो है नॉट मी बट यू का मुझे सही तरीके से मायने पता चल गए। मैंने इस कैंप में बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद।